फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कल हमने इससे पहले क्या करा था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि आपकी ओवरीज क्या होती है, ओवरी क्या होता है, ओवरी के अंदर आपका गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, और देन फाइनली हम पहुंचे थे आपकी फैलोपियन ट्यूब में। बेसिकली कल हमने फैलोपियन ट्यूब नहीं देखा था, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम मूव करेंगे। ऑलराइट, चलो तो पहले मुझे बता दो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ऐसा कौन सा और पार्ट होता है जहां पर आपकी गैमेट का फॉर्मेशन होता है? गैमेट की फॉर्मेशन होने वाला पार्ट का नाम क्या है बताओ? ओवरी। ठीक है, फीमेल, साथ साथ में नोट करते रहो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी है। ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या फॉर्म होगा आपका? ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट is called as ओवा या फिर एग। और इसके फॉर्मेशन को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा? ओवा एंड एग के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं फीमेल की बॉडी में? oogenesis। क्या बोल दोगे? oogenesis बोल दोगे। ठीक है, तो ये आपका कहाँ फॉर्म हुआ? आपका ओवरी के अंदर हुआ। तो जो आपका बेटा ओवरी होता है, इसलिए हमने क्या पढ़ा था, जो ओवरी होगा आपका ये क्या होगा? आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की दो फंक्शन हमने पढ़ी थी, एक तो आपने देख लिया गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और साथ में दूसरा क्या हो रहा है? ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। अब यश मुझे बताओ व्हाट इज द सेक्स हार्मोन इन फीमेल बॉडी? फीमेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? बोलो, सेक्स हार्मोन इन फीमेल, जल्दी बताओ। फीमेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? जल्दी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल की बॉडी में बेटा आपके दो तरीके के सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है? बनते तो फीमेल की बॉडी में दोनों हार्मोन है, बट जब फीमेल की बॉडी में बेटा एग फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, वो आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा, तो जो आपके नॉर्मली वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ओवर, आपकी बॉडी में क्या चल रही है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में ये वाला हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। बट जब आपकी फीमेल क्या हो जाती है बेटा? प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, प्रेग्नेंट जब हो जाती है तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में कौन सा हार्मोन बनेगा? प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और आपका एस्ट्रोजन उस टाइम पे क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपका तभी लेवल अप होगा इसका हार्मोन का लेवल जब फीमेल क्या होगी? प्रेग्नेंट होगी, ताकि उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। क्लियर यहाँ तक? तो ये हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो फीमेल में हमने कल ओवरी में ये पढ़ा था कि आपका ओवा कैसे बनता है, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी जो होती है बेटा वो कितने में होती है? पेयर्स में होती है, दो होती है ना। देखो यहाँ पर मैं आपका सपोज कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हाथ समझ लो, एक यश का और एक जिया का। और यहाँ पर क्या लगी होगी बेटा? इस तरीके से ओवरी। ठीक है, ये आपकी क्या है? ओवरी है। ठीक है, अब मेरे को लेबलिंग कर रही हूँ मैं, धीरे धीरे नाम बताते रहो। ये जो है आपकी नीचे, इसे हम क्या बोल देंगे? ओवरी बोल दोगे। ठीक है, और ओवरी कैसी रहती है? पेयर्स में रहेगी। अब इसके जस्ट ये ऊपर जो प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका इसे हम क्या बोल देंगे? पूरे को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, बट ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? इसे फिम्ब्रिया बोलते हैं, जो आपका आफ्टर ओवुलेशन के बाद सबसे पहले रिसीव करता है। ठीक है, अब जो आपकी बेटा फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब तीन चीज से मिलकर बनती है, तीन लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, एक होती है बेटा आपका ये वाला जो पार्ट है, सबसे ब्रॉड वाला पार्ट, जहां पर आपका ओवुलेशन के बाद ओवा सबसे पहले एंटर करता है, इसे आप क्या बोलोगे? इन्फेंटिबुलम। क्या बोल दोगे? इन्फेंटिबुलम बोल दोगे। ठीक है, देन यहाँ से मूव करता हो बेटा, ये जो साइट होती है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इसे? एम्प्यूला। और एम्प्यूला ही बेटा एक ऐसी साइड होती है फैलोपियन ट्यूब में जहां पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन
साइट जो कहलाती है, ठीक है, इसी पॉइंट में आके आपका स्पर्म और ओवा मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन सेकंड लेयर क्या होगी जी, इनफेंडिबुलम हो गया, एम्पुला हो गया, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका इस्थेमस, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस्थेमस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये तीनों की लेयर बन जाती है, इन तीनों से फॉर्म होता है बेटा आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आपका यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर सपोज करो आपका ये क्या बना, ओवा बना, ये क्या है आपका ओवा है, ओवा बना, ओवा का यहाँ पर ओवल्यूशन हो चुका है, ओजेनेसिस हो चुका है। अब ये आपका सबसे पहले फिब्रिया में क्या जाएगा, वो रिसीव करेगा उसे मूवमेंट के थ्रू, और वहां पर इनफेंडिबुलम में पहुंच जाएगा। इनफेंडिबुलम आपका थोड़ा सा ब्रॉड वाला साइज दिख रहा है, तो जहां पर आपका सबसे ब्रॉड साइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनफेंडिबुलम बोलते हैं। देन ये वाला जो पार्ट है पाथवे वाला, इसमें क्या हो रही है आपकी फर्टिलाइजेशन साइट हो रही है, और यहाँ से आगे जो मूव करता हुआ जाएगा यूट्रस से जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इस्थेमस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बेटा पूरा आपका पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल दोगे इसे, यूट्रस बोल दोगे। और यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है, जहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बेटा, वो पूरा इसी पार्ट के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोल सकते हो, फिर आप बोल सकते हो बॉम्ब, ठीक है, मदर बॉम्ब जिसे आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका ये होता है पूरा पार्ट, क्लियर यहाँ तक। अब जो बेटा आपका ये यूट्रस होता है ना, यहाँ पर सपोज करो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बना आपका, वो मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका बेटा यूट्रस होता है, अगेन जो यूट्रस होगा वो 3 लेयर से मिलकर बनेगा, ठीक है। यूट्रस जो होता है ये अगेन 3 लेयर से मिलकर बनता है, उस 3 लेयर का नाम क्या होता है, पेरीमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम हो गया आपका, मायोमेट्रियम हो गया, और आपका अंदर वाली क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे जो बेटा बाहर वाली ये जो लेयर प्रेजेंट है, इस वाली बाउंड्री को हम बोल देंगे पेरीमेट्रियम, क्या बोल दोगे इसे, पेरीमेट्रियम बोल दोगे। अब इस मेट्रियम के बाहर बेटा यहाँ पर ना आपके मसल्स के क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो बीच वाली लेयर होती है, तो बीच वाली लेयर को हम बोल देंगे मायोमेटेरियम, क्या बोल दोगे, मायोमेट्रियम बोल दोगे, ठीक है। और ये जो पूरा बीच वाला पार्ट है बेटा आपका, ये जो अंदर वाली पार्ट कहलाएगी, ठीक है। अभी ये दिखती नहीं है, आपको कभी कभी दिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो आपकी इनर मोस्ट वाली लेयर होगी उसे हम बोल देंगे एंडोमेटेरियम, ठीक है। क्लियर है, तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पेरीमेट्रियम होती है, इसका सिर्फ क्या काम होता है, आपके प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है। तो साथ साथ में लिखते रहो, ये जो आपकी पेरीमेट्रियम होगी आपकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। और मायोमेट्रियम क्या हो जाएगी आपकी मिडिल लेयर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी इनर लेयर, ठीक है। अब देखो इनका रोल क्या होता है। बेसिकली जो बेटा आपकी पेरीमेट्रियम है, इस पेरीमेट्रियम का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, सिर्फ ये आपके प्रोटेक्शन में काम करता है, ताकि आपके आउटरमोस्ट लेयर यूट्रस क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। देन सेकेंड आती है बेटा आपकी कौन सी, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम भी क्या है बेटा, मसल्स फॉर्म हो रखी है, ये मसल से मिलके बनी है, ठीक है। और देन लास्ट आती है आपकी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम एक ऐसी इंपॉर्टेंट लेयर है, देखो सपोज करो आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है। अब जरूरी होना है बेटा हर टाइम पे फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो जब आपके स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं होगा ओवा का, तो वो क्या होगा, ओवा डिस्ट्रॉय होगा, ये आपकी बॉडी में तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो जब आपके बेटा साइकिल कंप्लीट होने के बाद ओवा की वेट करता रहा, वो किसका, स्पर्म का, वो नहीं आया, तो वहां पर आके बेटा ये क्या करेगा, यहाँ पर यूट्रस में उसने वेट करा, जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे सपोज करो क्या है आपका ओवा है, तो ओवा क्या हो रहा है आपका, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम के बाद, ठीक है। और जब ये डिस्ट्रॉय होता है बेटा, तो ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन है ना अंदर मोस्ट वाली, जब वो डिस्ट्रॉय होगा, तो ये डिस्ट्रॉय क्या है बेटा, मास का बॉडी है ना, तो इसकी बॉडी से क्या निकलेगी, ब्लड लाइन निकलेगी, ब्लड स्ट्रीम निकलेगी, ठीक है। और वो ब्लड स्ट्रीम सारी की सारी कहां पर जमा देगा, वो यहाँ पर इस तरीके से आपकी लेयर जम जाती है दोनों जगह पे, ठीक है। अब ये लेयर जम रही है बेटा, ये बिल्कुल फ्लूइड नहीं है आपका, कैसे हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा ये जम चुका है, ठीक है। यहाँ पर पूरा ये जम चुका है यहाँ पर इस तरीके से,
ठीक है। और ये टाइम टू टाइम जैसे बेटा आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब आपके ये जम जाएगी यहाँ पर, तो आपकी फीमेल की बॉडी में जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टाइम आएगा तो उसकी बॉडी से ये टाइमलाइन क्या होती है बेटा, ब्लड स्ट्रीम क्या होती है, ब्रेक डाउन हो के उनकी बॉडी से रिलीज आउट होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका जब डिस्ट्रॉय होता है तो उसके पास जो ब्लड स्ट्रीम की ब्लड लेयर जो जम जाती है वो कौन से लेयर में जलती है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जलती है। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम और होता है किसका, मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो आपकी मायोमेट्रियम है ये आपकी मसल फाइबर से मिलकर बनी है। ये जो है आपकी क्या है, आपकी मसल्स फाइबर से। अब ये मसल फाइबर क्यों प्रेजेंट होगी बेटा, मैंने आपसे बोला ना, ये जो पूरा यूट्रस वाला पार्ट होता है यहाँ पर आपका बर्थ बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मदर वॉर्म होती है यहाँ पर। तो जब बेटा आपका बेबी क्या करता है, आपने देखा होगा जब फीमेल की बॉडी क्या होती है, अपने आप को जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा तो मदर का जो टमी होगा वो इंलार्जमेंट होता है। तो वो जो मसल होती है बेटा जो आपकी फ्लेक्सिबल रहती है उसको इंलार्जमेंट कहती है, वो कौन सी होती है, आपकी मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, और जब बेबी का डिलीवरी का टाइम आता है तो आपकी मदर को जो सिग्नल देता है, पेन देता है या फिर आपको जो सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कौन कर रहा है, वो भी आपकी मायोमेट्रियम लाइनिंग करवाती है। ठीक है, तो इन दो लाइनों का इंपॉर्टेंट फंक्शन समझना है। ये क्या करती है, आपको पेन देती है मदर की बॉडी में, और ये क्या करती है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग मस्कुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीमिंग जमती है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? ये हो गया आपका बेटा फीमेल न्यूक्लियर सिस्टम। अब देखो यहाँ पर कि ये तो हो गया आपका पूरा पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से बेटा ये ना कुछ इस तरीके से होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसे बना दिया। यहाँ तक आपका पूरा ये यूट्रस था। ठीक है, अब यूट्रस के बाद जहाँ पर बेटा बर्थ कैनाल का एंटर होगा, यूट्रस की एंट्री होगी, उसके जस्ट यूट्रस के बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, सर्विक्स। क्या स्टार्ट हो जाएगा, सर्विक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर यूट्रस की एंडिंग होती है और जहाँ पर आफ्टर बेबी डिलीवर होने के बाद सबसे पहले वहां से आपका रिलीज आउट होता है बेबी। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे आप क्या बोल दोगे, वजाइना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरा था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव। सर्विक्स का काम नहीं होता, वो बेटा बर्थ कैनाल है, जहां से आपका बेबी निकलेगा ना यूट्रस से, तो वो जो बर्थ कैनाल रिलीज होती है तो वो वाला काम है सिंपली इसका। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक यूट्रस उसका काम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो, तो हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं आपका यूट्रस तक। ठीक है, यूट्रस को और हम क्या बोलते हैं बेटा, यूट्रस को और क्या बोलते हैं हम, आपका मदर वॉर्म बोल सकते हैं हम यहाँ पर। इसके देखो आपको शेप पूरी ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, तो आपकी यूट्रस की शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद आपका यही पूरा स्ट्रक्चर है। अब जो बेटा आपका लास्ट में वजाइना होता है, ठीक है, ये वजाइना अगेन फीमेल की बॉडी का क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सारा पढ़ चुके हो। ठीक है, अब आता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होगा फीमेल की बॉडी में, जिससे आपका सेंसिटिव पार्ट क्या हो सके, कवर अप हो सके। ठीक है, तो आज क्या बेटा, वजाइना में नहीं जहाँ पर स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पे बताया तो मैंने, जो आपका एम्पुला पाइट है यहाँ पर जाके आपकी स्पर्म वजाइना से मूव करता हुआ बेटा पूरा यूट्रस के पास यहाँ पर जाएगा और यहीं पे जाके क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, आपका जो ओवा होता है वो यहाँ पर वेट करेगा, तो वो पहले पहुंच गया और स्पर्म पहले पहुंच गया तो वो यहाँ पर वेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो फिर अब हम स्टार्ट करें बेटा आपका क्या, वजाइना। वजाइना का क्या काम होता है बेटा, वजाइना जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है आपका वजाइना का पार्ट। ठीक है, और ये जो वजाइना होता है ये आपका क्या होता है बेटा, आउटर एक्सटर्नल पार्ट होता है फीमेल की बॉडी का, जहां से आपका क्या होता है, यूरिन हो चाहे आप कॉपुलेटरी ऑर्गन हो, वहां से एंट्री करवाता है। तो ठीक है, ये होता है आपका क्या, पूरा का पूरा पैसेज, जो आपका बर्थ बेबी का डिलीवरी भी होगी वो भी पैसेज, आज लास्ट पॉइंट कौन सा होता है आपका, वजाइना होता है। तो आप बोल सकते हो पैसेज ऑफ द बर्थ भी क्या है आपका, वजाइना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब लास्ट टॉपिक बचता है बेटा फीमेल यूरिनरी सिस्टम का, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट पार्ट जो कि वजाइना को क्या कर रहा है, कवर अप करके रखता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा आपके बेसिकली क्या स्ट्रक्चर आता है, देखो सबसे पहला आएगा आपका मोना प्यूबिस। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका पार्ट, मोना प्यूबिस आता है। देन इसके बाद आएगा आपका लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये सारे क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और
क्या होता है आपका? देखो एक मैंने यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये वजाइना के बाहर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है। अब जो बिल्कुल ये आपका टॉप वाला पॉइंट प्रेजेंट है आपका, बिल्कुल ये ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट प्रेजेंट रहता है। फीमेल की वजाइना में बेटा 3 पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी में बेटा जो आपका यूरिन का पास आउट वाला पॉइंट होता है वो अलग होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला पॉइंट अलग होता है, दोनों कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। जो आपका ये अच्छा, और एक चीज और देखो, जो आपका बेटा पूरे वजाइना है, ठीक है, इस वजाइना को आपकी 2 लेयर ने क्या कर रखा है? प्रोटेक्शन के लिए कवर अप कर रखा है, ठीक है। जो सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होती है आपकी ये वाली, इसे हम बोल देंगे लेनोरा, लेबिया माइनोरा। क्या बोल दोगे इसे? लेबिया माइनोरा बोल दोगे। देन सेकंड वाली लाइन हो जाएगी आपकी लेबिया मेजोरा, ठीक है। और कभी कभी बेटा इसके चारों तरफ आपने देखा होगा हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, इसे हम क्या बोल देंगे? आपका मोना प्यूबिस हेयर बोल सकते हो या फिर आप प्यूबिक हेयर बोल सकते हो, जो कि आपका क्या कर रहा है बेटा? बैक्टीरिया से या किसी से भी सेंसिटिव पार्ट से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है, मेल की बॉडी में भी, ताकि वो आपका प्रोटेक्शन रहे, ठीक है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंटर ना करे उनकी बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देन आता है बेटा आपका देखो ये वाला जो आपका पॉइंट प्रेजेंट है बिल्कुल टॉप में, इसे हम बोलते हैं क्लिटरिस। क्या बोलते हो इसे? क्लिटरिस बोलते हो। और ये आपके बेटा वजाइना का बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या होता है ये? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ये फीमेल की बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, ठीक है। देखो जो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं बेटा वजाइनल ओपनिंग। क्या बोल दोगे? वजाइनल ओपनिंग बोल दोगे। और जो ये मिडिल वाला पार्ट होता है ये होता है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या हो जाएगा? ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाएगा। तो नाम से समझ में आ रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब जहां से आपका यूरिन पास आउट होता है, और वजाइनल ओपनिंग जहां से आपका रिप्रोडक्टिव कॉपरेटिव ऑर्गन एंटर करता है, ठीक है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपकी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। इसका मेन काम नहीं होता, 2 इनके मेन के काम होता है। तो ये पूरा कहलाता है आपका बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऑलराइट, तो आज ये आपका फाइनल बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है बेटा आपका, कौन सा? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा। देखो हमने क्या पढ़ा था आपका? 2 पेयर्स ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, 2 पेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट थी, ठीक है। देन एक यूट्रस प्रेजेंट था, एक सर्विक्स प्रेजेंट है, एक वजाइना प्रेजेंट है, ठीक है, और आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा आपका? एक्सटर्नल मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, इससे पहले जब मैंने ये पूरा पढ़ाया था बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करा था, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या काम होता है ये बताना है मुझे, तुम्हें बताओ जल्दी। फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी बताओ। परसों मैंने शायद ये बताया था, फर्स्ट तुम लोग पता नहीं आए थे या नहीं आए थे। क्या बेटा पूरा जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उस फीमेल की बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है अगर उसके बॉडी में प्रेजेंट है तो? सबसे पहला क्या है? फॉर्मेशन होगा गैमेट का, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर एग। तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल की बॉडी में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है आपका? ये कंडक्ट तो कर रहा है अपनी बॉडी में ओवा का गैमेट का, बट रिसीव किसको कर रहा है? स्पर्म को रिसीव करता है। तो रिसीविंग पार्ट भी कौन सा होता है आपका? फीमेल की बॉडी। रिसीविंग द स्पर्म, ठीक है, वो भी कौन करता है? फीमेल की बॉडी करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। देन आपका स्पर्म रिसीव हुआ, उसके बाद अगर फ्यूजन हो जाएगा तो क्या होगा? उससे पहले, अच्छा इससे पहले भी क्या होगा आपका? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल की बॉडी में जब एंटर करता है तो वो भी कहां पर होता है? फीमेल की बॉडी में होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। देन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या था? यश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन? बोलो, इम्प्लांटेशन का क्या मतलब था? क्या बोलो जिया, व्हाट इज इम्प्लांटेशन?
इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फ्यूजन होने के बाद जब सबसे पहले जाइगोट बनता है, कंफर्म होने वाली होती है प्रेगनेंसी, जब इम्प्लांट हो जाता है फीमेल की बॉडी में जाइगोट का। ठीक है, अब यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो चुका है तो फाइनली क्या हो गया आपका, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है। तो ये सारे प्रोसेस किसकी बॉडी में हो रहा है, फीमेल की बॉडी में हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो पूरा 1 से लेकर 9 मंथ तक जो एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड भी कहां पर हो रहा है, फीमेल की बॉडी में हो रहा है। क्लियर यहाँ तक। देन आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड ओवर होने के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी किसके पास होगी, फीमेल की बॉडी से होगी, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो डिलीवरी ऑफ बेबी को हम क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम था डिलीवरी ऑफ बेबी का, हाँ तो क्या था, पी से पार्चुरेशन। ठीक है, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा आपका, लैक्टेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस बेटा किसकी बॉडी में हो रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं, जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बॉडी में हो रहा है। बच्चा क्या है, लैक्टेशन, जो आपने मेमोरी ग्लैंड पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात, कोई डाउट? चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब आज का मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना था, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, चलो अब पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर रीड करेंगे। ठीक है, देखो अब एक बार बताओ मुझे, जो आपकी फीमेल होती है, फीमेल या मेल की बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ये क्या मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट करता है या फिर होता है या नहीं होता है, ये बताना है आपको। क्या जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये आपके मेल में भी प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है, मेल की बॉडी में भी रहता है, बोलो यस। यस रहता है। ठीक है, अब बट जो बेटा आपका मेल होता है, देखो आपका जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड आपके मेल में प्रेजेंट रहता है, फीमेल में भी प्रेजेंट रहता है। बट मेल की बॉडी में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, बेबी के डिलीवरी होने के बाद वो फंक्शनल मोड में आ जाएगा, या आपकी बॉडी में बचपन से ही फंक्शनल रहता है वो। बट मेल की बॉडी में क्या हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल काम नहीं करता है, होता उनकी बॉडी में भी है बट वो क्या रहता है, नॉन फंक्शनल रहता है। क्लियर यहाँ तक। और जो आपका पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड होता है बेटा, ये किससे मिलकर बनता है आपका, फाइबर से, मसल्स फाइबर से, बहुत सारी इसके अंदर क्या रहेंगी, ब्लड वेसल्स रहती है, मसल्स रहता है, तो आपके स्पॉन्जी टिश्यू से मिलके बनता है ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आपका चलो ये तो हो चुका है कि आपका मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल में दोनों प्रेजेंट है। बट जो आपका मिल्क फीडिंग स्टार्ट होती है, मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो कब फॉर्म होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपकी बॉडी में क्या होगा, डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में क्या होता है, आपका मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से, किसके वजह से, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, चलो और आर से भी है, वो तो प्रेगनेंसी के भी हार्मोन है, चलो वो हम तब पढ़ेंगे, तब समझाऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, हाँ वो तो है ही। एंड्रोजन तो बेटा मेन एंड्रोजन वो होता है जो आपके हार्मोन्स बनाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एस्ट्रोजन होता है। मेल एंड्रोजन वो होता है जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं आपका मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा जो आपका मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो पहले स्टार्ट होने से पहले वो क्या प्रोसेस करेगा, आपका प्रोलैक्टेशन करता है। क्या करता है, प्रोलैक्टिन बोल सकते हो या फिर प्रोलैक्टिन बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, प्रोलैक्टिन मतलब एंजाइम बोल सकते हो आप, कि आपका लैक्टेशन स्टार्ट होने से पहले जो प्रिपरेशन चलती है मदर की बॉडी में, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोलैक्टिन आपकी किसी भी एनिमल की बॉडी में फॉर्मेशन होता है कि जब पहले आपका मिल्क का फॉर्मेशन होगा, उससे पहले। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करें बेटा, आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। यहाँ पर यहाँ आपका ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, आपकी चेस्ट के अराउंड। ठीक है, चेस्ट के पास होती है। और ये जो बेटा आपका पूरा का पूरा आउटर मोस्ट लेयर होती है, देखो ये क्या है, आपकी पूरी की पूरी मसल फाइबर से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, तो जो आपके सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेक्टोरेलिस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, पेक्टोरेलिस बोलेंगे। ये आपकी मसल फाइबर होती है, सारा का सारा बेसिकली जो आपका मेमोरी ग्लैंड होता है मसल से मिलकर बना है। ठीक है, और मसल्स आपके बहुत सारी लूप्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपके फाइनल बॉडी तक क्या पहुंचाएगा, मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। आप देखो इसके बीच में आपको ये तरीके से व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे, रिब्स बोल देंगे। जो मतलब जैसे आपने देखा है ना, रिब केज हड्डियों के वो रहता है, यहाँ पर मसल्स की आपकी क्या बनी हुई है, शेप बनी हुई है, जो कि आपके उसको प्रोटेक्ट करती है। अब इसके अंदर आपको ये दिख रहा है बहुत सारे, ये क्या है आपके, यही इसी को कहते हैं हम रिब्स। ये तो होगी आपकी मसल्स, और मसल्स के बीच में जो आपके रिब्स बने हुए ये आपके रिब्स हो गए।
ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा आपका मेन पार्ट, ठीक है, ये तो हो गया आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन लेयर। अब ये अपने आप को बेटा इस शेप में कन्वर्ट करता है। अगेन ये आपको शेप थोड़ी कौन सी दिख रही है, ट्रायंगुलर शेप दिख रही है। अब इस ट्रायंगुलर शेप में बेटा पूरा का पूरा जो बीच वाला पार्ट होता है, बेसिकली जो जितना भी आपका बेटा मेमोरी ग्लैंड होता है, इसके अंदर आपके फैट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका, फैट के मसल्स फॉर्म होते हैं, ताकि वो क्या करे, आपके मसल फाइबर को स्पॉन्जिया आपके फैट का फॉर्मेशन कर सके। तो वो पूरा ये जो बॉन्ड बन रखे हैं आपको बेटा, ये रुई की जैसे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे क्या है आपका पूरा का पूरा फैट की बॉडी है, फैट मसल फाइबर्स है, ठीक है। देन बेटा ये आपका देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर नीचे ये आपके फैट फॉर्म हो चुके हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री में। अब ये बीच में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये आपके यहाँ पर से लूप्स निकले हुए थे, देन लूप्स के ऊपर आपके अगेन बेटा बहुत सारे क्या बन रखे हैं, राउंड राउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर बन रखे हैं। तो इस वाले हमको क्या बोलते हैं, आपका मेमोरी लूप बोल दोगे, जहां पर सबसे पहले आपका लूप बनेंगे, छोटे छोटे सेक्स बनेंगे, उसके अंदर आपका मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला पार्ट आप देखो, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि आपका कौन सा सीक्वेंस में कैसे क्या फॉर्म होता है पहले। तो सबसे पहले फैट टिश्यू के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, आपका मेमोरी लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देन मेमोरी लूप क्या करेगा बेटा, ऐसे तुम्हारे लंग्स के अंदर पहले ब्रोंकाइटिस थे, उसके बाद वो आपके क्या बन गए, एल्वियोली बने थे। वैसे ही यहाँ पर ये क्या है बेटा, आपके सारे के सारे क्या थे, आपके लूप्स थे। अब ये लूप्स आगे जाके बेटा इतने सारे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ब्रांचेस निकालेंगे। तो उसे आप क्या बोल दोगे, आप मेमोरी एल्वियोलस, ठीक है। तो लूप के बाद क्या बना आपका, मेमोरी एल्वियोलस बना। तो आपका यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, लूप्स के अंदर आपका स्टार्ट हो रहा है मिल्क का फॉर्मेशन, फिर वो आपका आगे मूव करता हुआ कहां पर भेजेगा, आपका एल्वियोलस में ट्रांसफर कर देगा। देन उसके बाद आता है बेटा आपका मेमोरी डक्ट, जहां पर जाके आपका फाइनली मिल्क आ चुका है, तो जहां पर स्टोर होगा आपका मिल्क, जो ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया होता है आपके कहां तक, आउटर पास तक। तो वाला जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है वो क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक। देन मेमोरी डक्ट के बाद बेटा यहाँ पर देखो आपको ये फूला वाला थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये इसके पीछे जो बतली वाली थी ये तो हो गया आपके डक्ट। अब इसके बीच में आपको थोड़ा सा सेक लाइक मोटा थैले ऐसी पार्ट दिख रही है, तो इसे हम बोलते हैं आपका एम्पुला। अब यहाँ पर भी एम्पुला आ चुके हैं, बट ये आपकी किसकी है, मेमोरी ग्लैंड की है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, आपकी फीमेल की बॉडी में मिल्क जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। बनने के बाद जो आपका मिल्क स्टोर होगा यहाँ पर स्टोर होगा, फिर फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, वो लैक्टेशन डक्ट में जाएगा, जहां पर आपका ये एम्पुला होगा एक पॉइंट में जाकर जहां पर इकट्ठा हो जाता है, इसे आप क्या बोल दोगे, आप लैक्टेशन डक्ट बोल दोगे। और फाइनली जो आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, जहां से चाय क्या करता है, सक करता है, उसे मिल्क फीडिंग को हम क्या बोलते हैं, आपका निप्पल बोलते हैं। और ये जो आपका बेटा बॉडी के पार्ट का निप्पल होता है, ये हमेशा कैसा रहता है, आपका डार्क ब्राउन कलर का आपको शोन दिखेगा, ठीक है। इसका कलर भी पूछा आता है। जो आपका निप्पल होता है, जो आपका फाइनल पार्ट होता है फीमेल की बॉडी में, जहां से आपका बेबी सक करता है मिल्क को, वो क्या होता है, निप्पल होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्राउनिश कलर होता है उसका, ठीक है। और ये फाइनली आपका क्या हो चुका है बेटा, पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड हो चुका है, ऐसे आपको बनता है। तो ये आपको सीक्वेंस पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको सर्विकल स्पर्म की बताई थी, वैसे ये सीक्वेंस भी कभी कभी पूछी जा सकती है। क्लियर यहाँ तक। तो रीड कर ले पहले हम, चलो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू। अब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि आपके मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू बनते हैं, इकट्ठा जो हो रहे हैं, वो कौन सा टिश्यू है, आपके ग्लैंडुलर टिश्यू। आपकी बॉडी में बेटा जितने भी ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड्स किससे बनते हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो अपने आप को एक कर्व शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी शेप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू को ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके मेमोरी ग्लैंड के सेल्स थे वो क्या हो गया बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर क्या जमा हो गया, आपका फैट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपके लूप्स कितने फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लैंडुलर टिश्यू के क्या होगा बेटा, जब आपका वो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ब्रेस्ट के अंदर जो आपके मेमोरी लूप्स बनेंगे, वो हर लूप में, हर चेस्ट में, हर ब्रेस्ट में क्या होगा, 15 से 20 मेमोरी लूप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आफ्टर टिश्यू के बाद आपका सबसे पहले पार्ट कौन सा बन रहा है, लूप्स बन रहा है, जिसके अंदर कितने लूप्स है, आपके 15 से 20 लूप्स पाए जाते हैं, जहां पर आपका सबसे पहले मिल्क स्टार्ट होता है फॉर्मेशन होना, ठीक है। देन मेमोरी लूप क्या करेगा बेटा, आपके क्लस्टर ऑफ सेल को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, और वो आपके एक जगह पे जो ट्रांसपोर्टेशन जाके जहां से ट्रांसपोर्ट करेगा मिल्क को, हम क्या बोल देंगे, आपका एल्वियोली बोल दोगे। तो एल्वियोली पूछा जाता है बेटा, तो क्या होता है एल्वियोली, क्लस्टर ऑफ द सेल होता है, हम क्या बोल देंगे, एल्वियोली बोल दोगे,
ठीक है। देन सेल ऑफ द एल्वियोली क्या करेगा बेटा, फाइनली यहाँ पर आपका मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा और वो कहाँ पर भेजेगा, आपका ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोली से ट्रांसफर करके मेमोरी डक्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है। देन एल्वियोली ओपन होके कहाँ पर पहुंच गया, आपके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ गया, डक्ट में आ चुका है। ठीक है। देन द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लूप जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ठीक है। हर आपकी जो एक ब्रांचेस जाके एल्वियोली से चिपकी हुई थी, एल्वियोली से कनेक्टेड थी, वो सारी की सारी किससे फॉर्म हो जाएंगी, आपके डक्ट से जाके फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पर आपका जितना मिल्क सीक्रेट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देन सेवरल मेमोरी डक्ट क्या होंगे बेटा, एक जगह पे ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पर आपका वाइडर पार्ट होता है, मिल्क जाके स्टोर हो जाता है फीमेल की बॉडी में, उसे आप क्या बोल दोगे, आप मेमोरी एम्प्यूला बोल दोगे। और फाइनली मेमोरी एम्प्यूला के बाद क्या होगा, वो आपकी बॉडी में निपल तक फॉर्मेशन करेगा। तो मेमोरी एम्प्यूला कनेक्टेड टू द लैक्टेशन डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, एंड थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है। और जहां से सक्ड आउट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका निप्पल बोलते हैं। ठीक है। जो कि आपका डार्किश कलर का होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था पूरा का पूरा आपका क्या, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्या पार्ट आएगा, आपने देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हो कि आपकी बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट स्टेज आप पढ़ चुके हो, बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आप पढ़ चुके हो। अब आता है आपका कौन सा इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट, जहां पर आपकी बॉडी में क्या होगा बेटा, किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो पूरा पूरा स्टेप आपने पढ़ना है। तो जो आपका स्पर्म बनता है आपकी बॉडी में, तो उसको बनने का तरीका क्या होता है, तो हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे फीमेल की बॉडी में जब एग बनता है तो हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। तो वो आपने एक एक करके क्या पढ़ना है, डिटेल में देखना है कि वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। अब इससे पहले मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बेटा, जब हम ये पढ़ेंगे फॉर्मेशन, तो आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा है ना अच्छे से, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ रखा है, मियोसिस और माइटोसिस। तो ये जो आपके दो तरीके के मियोसिस माइटोसिस होते हैं, ये आपके यहीं पे काम आने वाले हैं, तो ध्यान से देखना है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो पहले देख लेते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन क्या होगा आपका। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, जिस कहां पर आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल्स इन द टेस्टिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और जो आपका बेटा ये स्पर्म बनेगा, इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, 2n की होगी, एन होगी ना। कभी भी अगर कोई भी गैमेट बनता है बेटा, तो गैमेट की हमेशा प्लॉइडी लेवल एन रहती है, हैप्लॉइड रहता है वो, चाहे वो आप फ्लावर प्लांट की बात करो, चाहे वो आप फीमेल ह्यूमंस की बात करो, तो प्लॉइडी लेवल क्या होगी, एन हो जाएगी। ठीक है। देन द प्रोसेस बिगन एट द प्यूबर्टी, और ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है। जब आप टीनेजर होते हो तब जाके आपकी प्रोसेस ये स्टार्ट होता है। ठीक है। देन स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आप सब पढ़ चुके हो। आपका कब स्टार्ट होता है ये बनना, सर्टोनी सेल के अंदर बन रहा था, जो जर्म सेल बनाता है स्पर्मेटोगोनिया हम किसे बोलते हैं, जर्म सेल को बोला था हमने। ठीक है। मेल जर्म सेल की बात हुई थी यहाँ पर। मेल जर्म सेल के अंदर क्या बन रहा है, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन रहा था, जिसके अंदर आपके सर्टोली सेल और आउटर मोस्ट लाइन में क्या प्रेजेंट है, आपके लीडिंग सेल प्रेजेंट है। ठीक है। और इसके अंदर क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो माइटोसिस मियोसिस करके फाइनली आपकी क्या कर देगा, नंबर ऑफ सेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। देन ईच स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा बेटा, अब जब आपके बेटा यहाँ पर देखो, ये इतने सारे सेल्स थे, ये अभी कैसे हैं, आपके 2n है, इसने अभी मियोसिस नहीं करा, इसके बाद जब ये मियोसिस करेगा तब जाके ऐसी स्पर्म बनते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके हाफ हो जाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ, ईच स्पर्मेटोगोनियम कैसे है, अभी डिप्लॉयड है। ठीक है। उनकी प्लॉइडी लेवल क्या है, 2n है, विच कंटेन द 46 क्रोमोसोम, जिनकी क्रोमोसोम नंबर क्या होगी, 46 ही होगी आपकी। देन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया बिकम द लार्जर एंड कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जब आपका फाइनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तब जाके वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो पूरा स्टेप है, ये आपने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका यहाँ पर, हम ये बात को रीड करेंगे, पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं स्टेप। ठीक है। देखो यहाँ पर ढंग से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बताओ। चलो फिर यहाँ से आगे, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जब आपकी बॉडी में सबसे पहले बेटा क्या बनता है, गैमेट आपका बन रखा, वो आपके बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है, उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट अभी बना नहीं है। ठीक है। तो जब आपका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग के सेल क्या रहेंगे आपके, अभी
डिप्लॉयड ही रहेंगे। जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, अगर डिप्लॉयड होगा तो कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 46 रहेंगे। तो जब आपका जहां से स्टार्ट होता है साइकिल स्टार्ट होना, तो उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम वर्ड का मतलब होता है जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्पर्मेटोगोनियम है, इसी को आप क्या बोल सकते हो, मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी कैसे है, 2n है बेटा। अब यहाँ से आगे आपने क्या करा, सबसे पहले अभी फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बेटा, माइटोसिस ही होगा। अभी मियोसिस स्टार्ट नहीं हो रही, क्या हो रही है, अभी माइटोसिस ही हो रही है। मतलब आपका एक ही सेल है, अभी एक सेल अपने आप को तो डिवाइड करेगा ना, ताकि आपके मल्टीपल ऑफ स्पर्म बने, ठीक है। तो आपके अगर आपका नंबर ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करना होगा, तो सबसे पहले आपको उसकी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो वो नंबर ऑफ सेल्स आपके कौन से प्रोसेस में इंक्रीज होता है, माइटोसिस से होता है। मियोसिस तो कम होता है, तो पहले आप उसे इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसके बाद माइटोसिस करा। माइटोसिस करने के बाद क्या होगा, जो आपके एक सेल था वो 2n में इक्वल इक्वेशनल डिवीजन करके यहाँ पर 2n बन चुके हैं। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर आपका हम एक ही n को लेके चल रहे हैं, इसके साथ भी यही प्रोसेस होगा, इसके साथ भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब आपका बेटा सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम के बाद आपका माइटोसिस करने के बाद 2n बनता है इक्वेशनल डिवीजन करने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब आपके सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या होगा, इस छोटे छोटे सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपके 46 क्रोमोसोम थे, अभी यहाँ पर भी कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे, क्योंकि अभी डिप्लॉयड चल रहा है। हो चुके हैं आपके अब सेल्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ से आगे जितना भी प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, लक्षण डिवीजन होगा। अब मियोसिस आपकी बॉडी में कितनी होती है बेटा, एक पूरी मियोसिस की साइकिल में आपका 2 बार हम मियोसिस की साइकिल करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जब आपकी दोनों कंप्लीट हो जाती है, तब जाके आप बोलते हो पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है मियोसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, आपका ये 2n था। अब इस 2n ने क्या करा, सबसे पहले मियोसिस 1 करी। तो जब ये मियोसिस 1 करेगा बेटा, तो 2n 2n क्या हो जाएगा, nn में डिवाइड हो जाएगा। तो जब आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके सेल डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट इसमें आपके जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने हो जाएंगे, अब 23 22 हो जाएंगे। मतलब 23 इसके रहेंगे और 23 इसके रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देन यहाँ पर अब 2 सेल बन चुके हैं। अब ये 2 सेल आगे मियोसिस हम 2 करेंगे, तो आपका अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका डिवीजन अलग होगा, इसका डिवीजन अलग होगा। तो जब इसके आगे करेंगे तो बेटा दूसरी कौन सी मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद बेटा क्या कर देंगे, अपने साइटोप्लाज्म को और ज्यादा डेंस कर देंगे और 2 एंड 2 एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोनों सेल्स के कितने सेल बन चुके हैं, टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अगेन यहाँ पर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये तो आपको फ्लो चार्ट देख रहे हो, बट आपको इसके बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आपका मियोसिस 1 करा, तो आपके कितने सेल्स बने थे, तो आपके 2 क्या बने थे, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि कैसे थे आपके 23 थे। ये किसकी बात थी, मियोसिस 1 की बात थी। जब मियोसिस 1 के बाद आप सेकंड मियोसिस करते हो, तो आपके कितने सेल्स बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। वो सेल्स कैसे हैं आपके, हैप्लॉइड है। क्लियर है तक, समझ में आ रही बात। तो अगेन बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ के बाद ये कितने बन गए, आपके 4 सेल बन गए। हर किसकी प्लेडी क्या हो जाएगी, 23 क्रोमोसोम रहेंगे। तो फाइनली जब आपका मियोसिस सेकंड जाता है बेटा, तो उसके बाद जो आपके सेल्स बने हैं, इसे क्या बोल दोगे आप, स्पर्मेटाइड बोल दोगे। अभी ये आपके सेल्स बने हैं बेटा, सेल्स इनलार्जमेंट हुए हैं, अभी तक आपका फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब आपके सेल बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाइड बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसको हार्मोन्स मिलेंगे, ठीक है। इनको क्या मिलेगा, बहुत सारी न्यूट्रिशन मिलेगा, ताकि वो क्या करे, आपकी स्पर्म के फॉर्मेशन में चेंज हो जाए, अपनी उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर का चेंज हो सके, स्ट्रक्चर चेंज हो सके। तो जब आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तब जाके आप क्या बोलोगे, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा प्रोसेस का नाम है, ठीक है। अभी भी स्पर्म को नहीं बोल रहे हैं हम, ये क्या बोल रहे हैं, जब सेल से आपका स्पर्म बनता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। तो आपके सेल कितने थे, 4 थे, तो स्पर्म भी आगे कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अभी बेटा ये स्पर्म क्या है, फॉर्म तो हो चुके हैं, बट ये अभी स्पर्म एक्टिव नहीं है, ठीक है, मूवमेंट के लिए एक्टिव नहीं है। मतलब ये अभी कैसे हैं, इनमोटाइल है,
ठीक है, ये अभी मूव नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके बेटा ये क्या करेंगे, फाइनली स्पर्म बन जाता है, तो स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्मेटोजोआ बोल दोगे जब ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप क्या बोल दोगे, स्पर्मेटोगोनिया बोल दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक था ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके। फाइनली जब ये पूरा प्रोसेस आता है तो उसे हम एक नाम और देते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, बट यहाँ तक समझ में आ गया। बट ये अभी स्पर्म कैसे आपके इनएक्टिव है, याद रखनी ये चीज। ठीक है, तो अगेन इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, जब आपका एक स्पर्मेटोगोनिया बनता है तो उसकी साइकिल में आपके कितने स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो 1 स्पर्मेटोगोनिया से आपके बेटा 4 स्पर्म का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे जैसे आपके फ्लावर में भी होता है, एक माइक्रोस्पोरेजेंसिस में बेटा आपके एक से कितने बन रहे थे, 4 ही बन रहे थे ना। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे एक टाइम में, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर आपको पुबर्टी वाला एज भी दे रखा है। आपका जब सबसे पहले आपका फॉर्म होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर आपके 46 क्रोमोसोम है, प्योरिटी लेवल क्या है, 2n है। ये कब स्टार्ट होगा, जब आप प्यूबर्टी स्टेज में होंगे। अब इसने सबसे पहले मियोसिस डिवीजन करी, माइटोसिस करी, तो इसका एक सेल क्या हो गया बेटा, 2 सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर अभी क्रोमोसोम नंबर कम नहीं हुआ क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, आपके 46 रहेगा इसका क्रोमोसोम नंबर, जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब यहाँ से आगे जब वो डिवाइड करेगा, यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका प्राइमरी से सेकेंडरी फॉर्म होता है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो आपके कितने सेल बनते हैं, 2 सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड फॉर्म होंगे। ठीक है, और कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे उसके, 23। ठीक है, उसके बाद आपका आपके हो चुका है, आप सेकेंडरी मियोसिस करोगे तो उसमें कितने बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे, जिसकी प्योरिटी लेवल अगेन क्या होगी, 23 और हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो अभी आपका सेल्स बने हैं, स्पर्म नहीं बने। तो जब आपका फाइनली स्पर्म फॉर्म हो जाता है, पूरा फॉर्मेशन होता है, तो वो डिफरेंशिएट करेगा और अपने आप को स्पर्म बना देगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजोआ बोल दोगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कराता है बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या बोलोगे इसका, हर स्पर्म की प्लॉइडी लेवल कितनी रहेगी, nn रहेगी, क्योंकि हैप्लॉइड है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, चलो रीड कर ले पहले इतना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द मियोसिस 1। जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है तो उससे सबसे पहले क्या करा, अच्छा पहले हम पीछे से एक बार रिपीट कर लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, देखो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है क्या, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है आपकी क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले जो आपके स्पर्मेटोगोनियम थे, मेल सेल थे, वो आपके कैसे थे, डिप्लॉइड थे, जिसकी क्रोमोसोम नंबर कितनी थी, 46 थी। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद बेटा क्या करेगा, वो आपका मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करेगा, अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा पहले। तो उससे जब इंक्रीज करा तो आपके एक सेल से कितने सेल होंगे, 2 डिप्लॉइड सेल बन चुके हैं, जिसे आप क्या बोल दोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दोगे। यहाँ तक क्लियर। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपका क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। जब मियोसिस 1 स्टार्ट होता है तो उससे कितने सेल्स बनेंगे, आपके 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जिससे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मियोसिस 1 के बाद टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसे आप क्या बोल दोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। 1 हो चुकी है मियोसिस 1, अब मियोसिस 2 करोगे तो आपके 2 सेल्स से, तो 2 सेल्स किसमें डिवाइड हो जाएंगे, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 2 टू फॉर्म द 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटाइट। इसकी प्लॉइडी लेवल क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23। और फाइनली आपके सेल्स बन चुके हैं, अभी ये एक्टिव नहीं हुए हैं, तो ये अपने आप को इनलार्जमेंट करेंगे, फिर फाइनल आके स्पर्म बनेगा। तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा बेटा, 4 स्पर्मेटाइट में बना। ठीक है, फिर 4 स्पर्मेटाइट क्या करेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उनको नरिशमेंट देके वो स्पर्म को फॉर्मेशन करेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, जब वो एक्टिव नहीं है। और फाइनली जब पूरा वो एक्टिव हो जाएगा तब उस प्रोसेस को पूरे को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, जब उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और सेक्स हार्मोन का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्पर्म हैड इमर्ज्ड इनटू द सर्टुली सेल। ठीक है, स्पर्म एक्टिव कब होता है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया, आपका सेमनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया, जिसके अंदर आपके स्पर्म बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर होती है, कौन सी होती है, आपकी जर्म सेल, एपिथेलियल सेल। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके सर्टोली सेल प्रेजेंट रहते हैं, और बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इस वाले जो ये वाले बीच वाले सेल थे बेटा, इस वाले सेल से आपका क्या फॉर्म होगा, क्लास चल रही है बेटा अभी,
इस वाले सेल से आपका क्या फॉर्म होगा बेटा, ये आपका मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद यहाँ पर क्या होंगे आपके छोटे छोटे सेल्स बन के आपका ये स्पर्म इसके अंदर एक्टिव हो चुके हैं, बट ये अभी नरिशमेंट नहीं मिला है उन्हें, ठीक है। तो जब ये आपका बेटा एक्टिव हो जाएंगे तो एक्टिव होने के बाद ये अपना सबसे पहले जो आपका ये सर्टोली सेल होता है इसके अंदर अपने हेड को इमर्स करेंगे, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, तब जाके वो क्या होता है एक्टिव होते हैं, मूवमेंट के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक है। आपका तो वही चीज यहाँ लिखी हुई देखो, द स्पर्म हेड इमर्स इनटू द सर्टोली सेल, ताकि उन्हें नरिशमेंट मिले, ठीक है। ईज ऑफ द स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज सर्मिएशन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस वाले प्रोसेस में जब न्यूट्रिशन लेता है वो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, सर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, चलो यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट बात ये आती है बेटा, जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन बनते हैं, सेक्स हार्मोन जो बनता है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे। जैसे सपोज करो अगर किसी की बॉडी में स्पर्म नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो वो उसकी बॉडी में हार्मोन्स तो बनेंगे, तो वो हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करा जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन बनता है वो कैसे कैसे बनता है। हार्मोन बनता कैसे है, तुम्हारी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो कौन करता है, बताना। पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स बनते हैं वो कौन बनाता है, कौन सा पार्ट बनाता है, बोलो बोलो। ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ये भी बता दिया मैंने। हाँ तो बताओ। हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस ने बनाया। हाइपोथैलेमस के बाद क्या प्रेजेंट रहता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट रहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा वाला बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, उसका बैक साइड वाला, ठीक है। तो वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। देन इसके बाद जो आपका हार्मोन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फीमेल में जो आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इससे पहले भी एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले भी ये काम कर देता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। इससे पहले ये बात को लिखना, ठीक है। ये पहले बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपका क्या, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एक्टिव होगा, क्योंकि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो कौन बताता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बेटा ये क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता है। वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं आपके, कौन से तरीके के हार्मोन्स बनाता है, ये FSH और LH, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनाएगा, FSH बनाएगा, और क्या बनाएगा, LH बनाएगा, ठीक है। अब ये FSH और LH का काम क्या होता है जिया, क्या काम होता है इनका, बोलो बोलो। ये तो जो आपका FSH होता है, ये FSH आपकी बॉडी में सर्टोली सेल बनाएगा, ठीक है। और ये जो LH होगा ये क्या बनाएगा, आपका लीडिंग सेल बनाएगा, ठीक है। लीडिंग सेल बनाता है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। इसलिए इस वाले का नाम पता है, एक और होता है ICHS, ऐसी कुछ नाम होता है, इंटरस्टिशियल से नाम होता है, ठीक है। तो ये इसका नाम हुआ। अब जो आपका बेटा सर्टोली सेल बनाई, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होगा कि ये आपकी सेल को क्या देगा, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करेगा। और जो आपका लीडिंग सेल होता है वो क्या बनाएगा, आपका हार्मोन बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और सेक्स हार्मोन दो कौन से होंगे, अगर आपकी फीमेल की बॉडी होगी तो क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन बनाएगा, और क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और मेल की बॉडी होगी तो क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन, क्या बना देगा, टेस्टोस्टेरोन बना देता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया पूरा तुम्हारा बेटा हार्मोन सिस्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन कंट्रोल होगा वो कैसे होता है, तो बताना कैसे होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ। कैसे आप कभी भी सपोज करो आपका हार्मोन कंट्रोल करना है तुम्हारी बॉडी में, आपको कंट्रोल चाहिए कि आपकी बॉडी में हार्मोन का फॉर्मेशन ना हो, तो कैसे कंट्रोल करोगे, बोलो। बोलो बोलो बोलो। देखो कैसे कंट्रोल करता है, जो आपका लीडिंग सेल होगा ना, जब इसको अपनी बॉडी में हार्मोन्स नहीं बनाना होगा तो ये डायरेक्टली सिग्नल भेजेगा किसके, हाइपोथैलेमस के पास,
ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी नहीं, किसके पास, डायरेक्टली हाइपोथैलेमस का सिग्नल भेजता है, वो उसको सिग्नल भेज के इसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, हार्मोन का सिक्रेशन कब होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना है तुम्हें, ये फ्लो चार्ट की कैसे कैसे हार्मोन बनता है। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है आपका, देखो, द प्रोसेस इज इनिशिएटिंग एट द प्यूबर्टी ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कब स्टार्ट होता है ये, प्यूबर्टी के बाद, और कौन रिलीज करवाएगा आपका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां क्या फॉर्म करेगा, कौन फॉर्म करता है, हाइपोथैलेमस से फॉर्म करा। देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि कितना अमाउंट ऑफ क्या रिलीज करना है, उसमें गैमेट रिलीज करना है। मतलब एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करता है कि मेल की बॉडी होगी तो उसमें कौन सा हार्मोन भेजना है, और फीमेल की बॉडी होगी तो उसमें कौन सा हार्मोन भेजना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा दो गोनाडोट्रोपिन के बारे में। ठीक है, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसे हम बोलते हैं, एलएच को बोलोगे, और एलएच क्या होता है आपका, जो कि आपका लीडिंग सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और एफएसएच क्या होता है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म याद रखनी है इनकी। ठीक है, वन वर्ड में पूछा जाता है एमसीक्यू में कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या सीक्रेट करता था, सर्टुली सेल। ठीक है, जो कि क्या देगा, स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एलएच एक्ट एज अ लीडिंग सेल, जो कि क्या करेगा, आपका एंड्रोजन फॉर्म करेगा, और एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, ये आपका सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अगर मेल की बात हो रही है तो स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल की बात होगी तो क्या फॉर्म करेगा, oogenesis, ओवा का फॉर्मेशन करेगा। एफएसएच एक्ट एज अ सर्टुली सेल, और ये क्या करते हैं, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को सिग्नल देता है कि उसको कहां मूव आउट करना है। ठीक है, कैसे वर्क करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एफएसएच का काम होता है ये। ठीक है, तो ये कहलाता है पूरा तुम्हारा बेटा क्या, बर्थ वो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, चलिए फिर। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका क्या, ह्यूमन स्पर्म के बारे में, और आपका लास्ट क्या हो जाएगा फिर, oogenesis। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।